गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्टडी विद काजल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले पढ़ाई के साथ। और मैं यहाँ पे टाइमर को ऑन कर दूँगी, इसके बाद मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और यहाँ स्टडी के सबसे फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी हिंदी साहित्य आदिकाल, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करती हूँ सुबह में। कोई एक फ्रेंड अपने नोटबुक से पढ़ती हैं और बाकी सब सुनती है, और उस बीच में जो प्रॉब्लम होता है उस पर डिस्कस होता है और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। और इससे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं हिंदी साहित्य का नोट्स कहाँ से बनाई हूँ। तो मैं हिंदी साहित्य पढ़ी हूँ प्रमोद सर से। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि वो सर कहाँ पे पढ़ाते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जीएस आप कहाँ से पढ़ी हैं। तो मैं जीएस एक जगह से नहीं पढ़ी हूँ फ्रेंड्स। मेरा आदत था कि हर जगह से मैं बैच लेके ट्राई करती रहती थी कि कहाँ से मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो इसी बीच मैं कहीं कोई सा सब्जेक्ट कहीं से और कोई सा सब्जेक्ट कहीं से मैं नोट्स बना ली हूँ। तो मैं बता नहीं सकती एक जगह से कि यहाँ से आप लोग पढ़िए। तो आप लोग यूट्यूब पे देखिए, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कहीं से बैच ले लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और उस हिसाब से आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। क्लास देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हम बार बार क्लास को नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए नोट्स बना लेने से कम टाइम में रिवीजन बहुत बार किया जा सकता है। और यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा घर का काम करने के लिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका है और मेरे पास बहुत कम टाइम है सब काम करने के लिए। आज तन्मय पूजा करने वाला है तो वो बोला कि मैं ही करूँगा। जल्दी जल्दी मैं घर का काम कर रही हूँ। पहले रूम में झाड़ू पोछा कर दूँगी ताकि वो पूजा कर सके, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज मेरा मंगलवार का फास्टिंग है, तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी खाना, सिर्फ उसी के लिए बनाना है। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि टाइम पे उसको रेडी कर दूँ। घर का काम, बच्चा और पढ़ाई सब कुछ मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। जो लोग भी ऐसा कर रही होंगी उनको पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता है। भले ही एक ही बच्चा हो, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। दिन भर लगता है कि मशीन की तरह भागे जा रहे हैं, और यही करते करते बार बार तबीयत भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि सही से रेस्ट नहीं मिल पाता बॉडी को, इसलिए। लेकिन अब पहला कदम बढ़ा चुके हैं पढ़ाई की तरफ, तो जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी। और जब इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा था, अब जाके बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, उसमें टीआरई 4 का जिक्र है। इतना डिले होगा पता नहीं था, मुझे लगा था कि हाईएस्ट डिले होगा, फिर भी मई जून तक तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डायरेक्ट 7 महीने बाद का निकला है डेट, और वो भी उस समय तक एग्ज़ाम हो जाए ये भी काफ़ी है। इतने दिनों से सिर्फ हम लोग पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं था कि हाँ वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा जब जिक्र हो गया है, लेट से ही सही, और इस टाइम का हम लोग अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। हर चीज़ को निगेटिव में लेने से अच्छा है कि हम उसको पॉजिटिव में लें, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल चुका है हम लोग को तैयारी करने के लिए। हम लोग बहुत बार अपने सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ तन्मय को छोड़ने फ्रेंड्स। अब मैं आ चुकी हूँ तन्मय को छोड़ के, और अभी मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन पढ़ाई पीछे ना हो इसलिए मैं सबसे पहले अपना करंट अफेयर का क्लास करूँगी, और उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि आज तन्मय पूजा कर दिया है तो मैं थोड़ा सा लेट भी ना आऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मैं अपना क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। और यहाँ मैं सुबह लगभग 1 घंटा पढ़ी थी, लेकिन मैं बीच में उठी थी कुछ देर के लिए और टाइमर ऑफ थी, फिर याद ही नहीं रहा कि टाइमर ऑन करना है। तो चलिए कोई नहीं, इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। डेली की तरह मैं सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ने जा रही हूँ।
और मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लास ऑन कर दिया है और मैं अब उसको लिखना स्टार्ट करूँगी। आप में से कोई फ्रेंड बोल रही थी कि आप करंट अफेयर को बुक से पढ़िए, तो मुझे बुक से याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, जाऊँगी मार्केट तो बुक लेके आऊँगी और उसमें से पहले पढ़ के देखूँगी कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बुक से याद हुआ तो मैं ऐसे क्लास नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम लग जाता है। 1 घंटा का क्लास लिखने में लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मैं एक बार देखूँगी ट्राई करके बुक से, अगर हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो मैं फिर से लिखना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मेरा करंट अफेयर का क्लास हो चुका है ख़त्म और मैं टाइमर को ऑफ कर दूँगी। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ बाकी का जो मेरा काम है वो सब करने। कपड़ा वगैरह भी धोना है तो मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं भगवान जी को प्रणाम करूँगी, उसके बाद फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी। अब मिलते हैं पढ़ाई के साथ। फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज कुछ खाना पीना है नहीं, शाम तक कुछ खाऊंगी तो रूम पे ऐसे ही बैठ के क्या करना। तो फिर से मैं जा रही हूँ पढ़ाई स्टार्ट करने। और अभी मैं सबसे पहले पढ़ूंगी हिंदी, जो कि मैं हर रोज़ कल्याणी मैम की क्लास करती हूँ, वो मैं स्टार्ट करूँगी। और अपने से कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं टाइमर लगा के और पढ़ाई करूँ और लास्ट में दिखाऊँ, तो आज मैं वो पूरा कोशिश करूँगी कि लास्ट में मैं अपना टाइम दिखाऊँ कि मैं कितना देर पढ़ी हूँ। अब मिलते हैं स्टडी टेबल पे पढ़ाई के साथ। और यहाँ पे मैंने टाइमर स्टार्ट करके रख दिया है। उसके बाद मैं कल्याणी मैम का क्लास स्टार्ट कर दी हूँ, जो डेली देखती हूँ वो देख रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ये यूट्यूब का ही क्लास है। और उसके बाद क्लास ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाऊँगी तन्मय को लाने के लिए। यहाँ पे मैं निकल गई हूँ, मैं जा रही हूँ तन्मय को लेके स्कूल से। उसके बाद शाम हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि फास्टिंग है मेरा, तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बस अमरूद ही मुझे पसंद है इस सीज़न का, तो वही लेके बैठी हूँ। पता नहीं क्यों फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है बताइएगा। और साबूदाना भी मैं नहीं खाती हूँ। और खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी लेके बैठी हूँ, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ। आधुनिक काल का वही पढ़ रही हूँ अभी। और यहाँ पे आज का फिर से टाइमर ऑफ करूँगी, क्योंकि तन्मय को ट्यूशन से लाने का टाइम हो चुका है, तो मैं अब जाऊँगी उसको लाने के लिए। मैं जा रही हूँ लाने। मैं तन्मय को लेके जा रही हूँ रूम पे और फिर से उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं लास्ट स्टडी स्लॉट में मैं केमिस्ट्री लेके बैठी हूँ। केमिस्ट्री का ये मेरा नोट्स है। और यहाँ से मैं विलियन चैप्टर पढ़ूँगी और उसके बाद मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक से उसका प्रैक्टिस करूँगी। वहाँ से क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हर चैप्टर वाइज मैं देखती हूँ एमसीक्यू, चाहे वो हिंदी का हो या फिर जीएस का हो। कहीं से न कहीं से, यूट्यूब से या फिर गूगल से, कहीं से भी मैं उसका प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे शाम होते होते मेरा हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि इधर लगातार फास्टिंग हो रहा है, तो बॉडी कमज़ोर हो जाता है। और ये देखिए मेरा नोट्स है। और आज मैं विलियन चैप्टर कंप्लीट की हूँ, जिसमें से कुल 18 प्रकार का विलियन होता है, वो सब मैंने पढ़ा है। और कल ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ूँगी। उसके बाद ये बुक है, इससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। आप लोग भी ऐसा कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, तो आइडिया मिल जाता है। और मेरी फ्रेंड्स है लाइन पे, वो सब मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है और मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जिसके पास जो भी सोर्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
और मेरा यहाँ पे तबीयत फ्रेंड्स ख़राब होने लगा, क्योंकि दिन भर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखते देखते लग रहा है कि अब मेरा हालत ख़राब हो रहा है, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं ये कंप्लीट कर ली हूँ चैप्टर, और उसके बाद मैं पढ़ाई को अब बंद कर दूँगी और कल के चैप्टर में ऑक्सीकरण और अपकरण पढ़ूँगी। उसके बाद उसके कल होके उसका प्रैक्टिस किसी भी बुक से जहाँ से MCQ का मिल जाए वहाँ से। और यहाँ पे मैं पढ़ाई को बंद कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और अपने लिए एक सीट पक्का करेंगे। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज की मेरी पढ़ाई देख सकते हैं, सुबह में 1 घंटा और ये टाइमर में 4 घंटा, तो लगभग 5 घंटे से प्लस मैं आज पढ़ी हूँ। और कल से मैं डेली ऐसे ही आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कितना देर तक पढ़ी हूँ। थैंक यू।